प्यारे दोस्तों, मैं दिल्ली से मोहम्मद जावेद सदीकी, दिल्ली अमन कमेटी जनरल सेक्रेटरी। जैसा कि मेरी इन्फॉर्मेशन वॉइस मैसेज के ज़रिए आपको हमेशा मिलती रही है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर वो ज़रूरी जानकारी वक्त पर आपको देकर आपके पेशे में काम करूं, आपको जानकारी दूं और आपको वो चीज़ें, वो बातें, वो रास्ते बताऊं जिससे कि आप इस प्रक्रिया को, जनगणना की प्रक्रिया को आप ठीक करें और आसानी से करें। आपकी टेंशन दूर होनी चाहिए, आपको मालूमात पूरी मिलनी चाहिए। ये जनगणना का काम 1951 से पहली दफ़ा हुआ और अब तक ये जनगणना सात बार की जा चुकी है और ये होनी 2021 के अंदर 8वीं बार, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाई थी और उसी कारण अब ये 2026 में हो रही है। पहले चरण में जैसा कि आपने देखा, SIR हुआ। SIR मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यही था कि जो वोटर लिस्टिंग अपडेट का काम है, उस वोटर लिस्ट अपडेट को उन्होंने किया पहले चरण के अंदर। जिसका इलेक्शन कमीशन का जो मकसद था वो ये था कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाए, जिसके अंदर डुप्लीकेट और शिफ्टेड और डिसीज्ड वोट जो है उसकी बारे में जानकारी ली जाए। जैसा कि आपने देखा कि उसमें BLO के ज़रिए वेरिफिकेशन की गई और मैपिंग की गई। तो उसका मकसद यही था कि जो नए वोटर आए उनको ऐड करना था, जो पुराने वोट शिफ्ट कर गए उनको जो है चेक करना था, जो डुप्लीकेट वोट्स हैं उनको ख़त्म करना था, जो डिसीज जिनके देहांत हो गया, डेथ हो गई है, उनको हटाना था। तो ये 3 चीज़ें थी। ये प्रक्रिया हमारी पूरी हुई और उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया थी, वो थी अपना ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के अंदर जो प्रक्रिया चल रही थी वो थी हाउस लिस्टिंग। और हाउस लिस्टिंग के अंदर आपके मकान में जो सुविधा है, सरकारी सुविधा, जैसा कि आपके घर में आपके टॉयलेट है या आपके बाथरूम है और ये किस तरह का है, आपकी दीवार कैसी है, आपकी छत कैसी है, आपका फर्श कैसा है, आपके घर में कितने हाउस होल्ड हैं, आपके हाउस हेड ऑफ द फैमिली का कौन है और मर्द है या औरत है, इसके बारे में जानकारी लेना। और इसके साथ साथ उनकी लोकेशन। तो ये ऑनलाइन अपना 1 मई से लेके 15 मई तक ये जो है प्रक्रिया चली। और उसके बाद ये जो पोर्टल था PCI, उसके ज़रिए ये सारी सुविधा दी गई थी और ये उसकी डेट जो थी वो 15 दिन की थी, यानी 1 मई से लेके 15 मई तक। और 15 मई 2026 12 बजे तक ये सुविधा अवेलेबल थी। अब ये बंद हो गई है। अब नेक्स्ट प्रक्रिया जो हाउस लिस्टिंग की चल रही है, जो हाउस लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है ये अब इन प्रैक्टिकल वे, और जो उन लोगों ने ऑनलाइन जो है ये पोर्टल पे जाकर ये उस फॉर्म को भरा था और उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी या कोई ऐसी जानकारी जिनके बारे में उनको मालूम नहीं था, तो वो घबराए नहीं, क्योंकि अब जो डोर टू डोर हो रहा है उसके अंदर जो इनोवेटर आपके डोर पे आ रहा है वो उन सारी चीज़ों को, जो उन गलतियों को उनके करेक्शन कर देगा। अब वो अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई तो आप उनको बताएं कि इस तरह की ये हमसे गलती हो गई। तो जो आपके इनोवेटर आपके आ रहे हैं वो इन चीज़ों को करेक्ट करने के बाद ही उसको एक्चुअल लिस्ट करेगा, एक्चुअल उसको फाइंडिंग करते हुए, उनको करेक्ट करते हुए आपको सबमिशन करेगा। तो उसके अंदर घबराने की वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है और इस ज़रूरी प्रक्रिया के अंदर जो है आपको इसमें हिस्सा लेना है, क्योंकि ये सरकार ने इसके लिए बाकायदा निर्देश निकाले हैं। इसके बारे में बताया है कि जो लोग इसमें जानबूझ कर हिस्सा नहीं लेंगे तो उनको सज़ा भी है, नकद जुर्माना भी है, बड़ा जुर्माना है, बड़ी सज़ा है। तो वो आप ध्यान रखें इस बारे में और कोई लापरवाही ना करें। ख़ासकर मैं उन लोगों से और ऐसी फैमिली से जो है मैं ज़रूर उनको इस बारे में मालूमात देना चाहता हूं कि जो बच्चे छुट्टी होते ही अपनी टिकट बुक करा लेते हैं और अपने बाहर घूमने चले जाते हैं और एक 1.5 महीने बाहर गुजारते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये मौका नहीं है। और ये 1 महीने की एक्सरसाइज है। 16 मई से लेके 15 जून तक एक्सरसाइज चलेगी। पूरा 1 महीना ड्यूरेशन इसके अंदर। जब तक आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट ना हो जाए, आपके घर पर ये इन्यूमरेटर आकर खुद इस डेटा को कलेक्ट ना कर लें, सारी जानकारी ना ले लें, आप लोग बिल्कुल ना जाएं। अगर वो ले लेते हैं आप जा सकते हैं। और 1 महीने तक, अगर वो आखिरी महीने के एंड तक भी, यानी कि अपना 15 जून तक भी वो नहीं आया आपके, 15 जून से पहले तक नहीं आए, क्योंकि वो आ ही जाएंगे। क्योंकि जो सज़ा आपके लिए उन्होंने बनाई है, यानी कि नगद जुर्माना भी और इम्प्रिजमेंट भी, वही सेम इन्यूमरेटर के लिए भी है अगर उन्होंने कोई गैर जिम्मेदारी अदा की।
क्योंकि मैं उस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, उसके बारे में मालूम रखता हूँ और उन डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हूँ जहाँ से ये जानकारियाँ जो है ज़मीन पे आती हैं। और यानी कि मैं ऐसे जो लेवी कमेटी का ग्रुप बना हुआ है, मैं उसका मेंबर हूँ और उस ग्रुप के मेंबर होने के नाते जो है मुझे उन सटीक जानकारियों के बारे में मालूमात है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए मालूम होने के बाद मैं आप तक पहुँचाऊँ, और वो मैं जैसा कि हमेशा पहुँचाता हूँ। इसके साथ साथ एक सवाल आता है कि जो लोग अब्रॉड में रहते हैं और साल साल भर 6-6 महीने बाहर रहते हैं, तो वो लोग इस प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी सुविधा नहीं है, उनको इसमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन जो लोग कुछ दिन के लिए, जैसे हज यात्रा हो गई या दूसरी तरह की यात्रा हो गई, या किसी काम से वो बाहर थे कारोबारी मजबूरी की वजह से, तो इन कंडीशंस के अंदर उनके घर वाले उनके बारे में उनकी जानकारी दे सकते हैं, उनको डाटा फराहम कर सकते हैं। और अगर बाई चांस घर बंद है तो ये बताया गया है कि वहाँ की RW के लोग, आपके पास पड़ोसी, ये जानकारी दे सकते हैं और उनके ज़रिए अपनी जानकारी आप उपलब्ध करा सकते हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो वो घबराए नहीं, ये सब फैसिलिटी है। और आप 15 जून तक भी जो आपके एरिया के वार्ड के CO हैं, यानी कि चार्ज ऑफिसर हैं, उनके पास जाके हर वार्ड का एक CO बनाया गया है जो वार्ड का इंचार्ज है, यानी कि चार्ज ऑफिसर है, जिसके अंडर में तकरीबन 200 से 250 इनोमीटर काम करते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी है, एक वैल्यूएबल आदमी है, एक जिम्मेदार आदमी है, और उनके पास जाकर भी आप इस प्रक्रिया को बाद में भी करेक्ट करा सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये काम चल रहा है। तो इसलिए आप खुद मैं और एक चीज़ जो है जो मेरी निगाहों में आती है कि हमारे पुरानी दिल्ली के अंदर बहुत मजदूर पेशा तबका है जो कि अक्सर घर में नहीं होता, बाहर होता है। तो कोशिश करें कि आप लें, और आपको जाना पड़ता है, कोई मजबूरी है, क्योंकि कमाना भी ज़रूरी है, रोज़ी भी जाना भी ज़रूरी है। तो घर में इस लेडीज़ को इस बारे में आप बता के जाएँ कि आप जैसे ही वो ऑफिसर आते हैं, जानकारी लेने आते हैं, इनोमीटर आपके घर पे आते हैं, तो आप हमें फ़ोन करिए और जो है बुलाएं, ताकि 15-20 मिनट आधे घंटे की तरफ आकर ये सारी जानकारी उनको दे पाएँ। और फिर भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है, कोई दिक्कत है, कोई बात है जो कहना चाहते हैं, तो मैं मोहम्मद जावेद सदीकी, दिल्ली अमन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी, मेरा नंबर है 9312409350। आप मेरे नंबर पर बात करके इस बारे में कोई भी अगर दिक्कत है, कोई परेशानी, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें 70 से लेके और 80 तक के जो अपने इनोमीटर आ रहे हैं तमाम वार्ड्स के, उनसे मैं कांटेक्ट करके और आपकी इस तकलीफ को दूर करने में आपकी मदद कर सकता हूं। और मुझे खुशी होती है जब किसी की तकलीफ को और किसी की परेशानी को मैं दूर करता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बस अपनी बात को यहीं पर ही ख़त्म करते हुए, ये हमारी हाउसिंग लिस्टिंग चल रही है, ज़रूरी प्रक्रिया है, और इसके आगे और भी फरवरी के अंदर, फिर और फरवरी 2027 के अंदर इसका दूसरा फेज चलेगा। तो इसलिए यह है कि आप इन जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, कोई भी शख्स इसको, और लेडीज़ को इस जिम्मेदारी न दें, क्योंकि लेडीज़ अक्सर हमारी जो तालीम जिनकी कम है या मालूमात नहीं है उनको पूरी, तो कोशिश ये करें मर्द हजरात जो है, जो पढ़े लिखे होशियार हैं, वो घर में रहें और जानकारी खुद दें। कहीं भी कोई आपको लगता है कोई सवाल, कोई परेशानी, तो उसको मालूम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन मर्द हजरात इस जिम्मेदारी पूरी करें। जो लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, जो लेडीज़, और वो इन सब चीज़ों की जवाब दे सकती हैं, तो वो बिल्कुल इन चीज़ों दें। आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जाएगी जो आपको पेश करनी है। और आपको और एक चीज़ बताएं, इनोमीटर जो ओरिजिनल इनोमीटर है, उसके गले में एक आई कार्ड है, और अगर आप, और उसमें एक बार कोड है, अगर आप स्कैन करेंगे तो उसमें उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जिससे कि आपको ये पता लगेगा ये फ्रॉड करने वाला नहीं है, ये ओरिजिनल आदमी है, ये गवर्नमेंट से अलॉटेड आदमी, गवर्नमेंट से जो है ऑथोराइज्ड आपका जो है इनोमीटर है। तो इस तरह से कोई भी आदमी आपके साथ फ्रॉड ना करे, आपके साथ कोई गलत अनहोनी ना हो। तो इन सब भी जानकारी के तहत जो सवाल, जो चीज़ें मुझे ध्यान है, मैंने कोशिश की आपको बताऊं। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि आप मालूम करना चाहते हैं, तो आप जो मैं नंबर दिया उससे मालूम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्लीज़, थैंक यू, आदाब।